तो हम लोग रेप्लिकेशन के सेकेंड प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो जो रेप्लिकेशन का पहला प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है। और नाउ द सेकेंड प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। तो उससे पहले मैं बता दूं, पिछला जो वीडियो था वो यहाँ तक था कि ये एक डीएनए है जो कि खुल रहा है, और यहाँ मैंने विजुअलाइज कराना चाहा है कि किस तरह से ये एंजाइम्स इसमें अटैच्ड हैं। हेलिकेज एंजाइम के बाद, हेलिकेज एंजाइम का रोल आप सभी ने पढ़ा है कि ये डीएनए को अनकॉइल करने में मदद करता है। हेलिकेज एंजाइम के बाद जो नेक्स्ट एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो है एसएसबी। हालांकि ये एंजाइम नहीं है, ये एक तरह का प्रोटीन है, और एसएसबी का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है एंजाइम का रोल, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका काम क्या है कि डीएनए जब खुलता है, एज वी नो कि डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये डीएनए खुलता है, जब ये डीएनए अनवाउंड होता है या अनवाइंडिंग प्रोसेस होता है, तो हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता है। हेलिकेज एंजाइम आगे के डीएनए को खोलने का काम करने के लिए आगे बढ़ता है। पर जो ऑलरेडी खुले हुए जो टेम्पलेट हैं, ये आपस में फिर से स्टिक होने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि जो डीएनए के टेम्पलेट्स होते हैं ये काफी स्टिकी नेचर के होते हैं। स्टिकी नेचर मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये काफी स्टिकी होता है, मतलब जब ये खुलता है तो वापस ये फिर से बाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जैसे ही डीएनए खुलता है वैसे ही इसमें एक प्रकार के प्रोटीन्स अटैच हो जाएं, और इन प्रोटीन्स को बोला जाता है एसएसबी प्रोटीन। तो कुल मिला के एसएसबी प्रोटीन का रोल क्या है, मैंने यहाँ एसएसबी प्रोटीन को दिखाया है। तो ये एसएसबी प्रोटीन का रोल क्या है, ये डीएनए को स्टिक होने से रोकता है। नाउ द थर्ड एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, एंड दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या होता है? टोपोआइसोमरेज एंजाइम का रोल है कि जब भी डीएनए खुलता है तो ड्यूरिंग अनवाइंडिंग एक टेंशन या एक स्ट्रेन क्रिएट होता है दोनों स्ट्रैंड पे। उस स्ट्रेन के कारण डीएनए स्प्लिट भी हो सकता है। यानी जब डीएनए खुलता है, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर खुलता है, तो एक टेंशन क्रिएट होता है, एक स्ट्रेन क्रिएट होता है दोनों स्ट्रैंड पे, और अगर वो स्ट्रेन कम ना हो तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते दौरान टूट भी सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी एरर वाला रेप्लिकेशन हो जाएगा, ये म्यूटेशन कॉज कर देगा। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे इंसिडेंसेस को रोकने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम हेल्पफुल है। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है कि जैसे जैसे डीएनए खुलना स्टार्ट होता है, खुले हुए स्ट्रैंड में ये टोपोआइसोमरेज अटैच होता है, ताकि किसी प्रकार का स्ट्रेन अगर बना भी तो उस स्ट्रेन को ये टोपोआइसोमरेज कम करता है। कैसे कम करता है? जहां जहां डीएनए खुल रहा है, जैसे मान लो अगर ये डीएनए खुल रहा है तो खुलने के दौरान अगर मान लो यहां स्ट्रेन क्रिएट हुआ है, तो टोपोआइसोमरेज जहां टेंशन क्रिएट होता है या जहां स्ट्रेन क्रिएट होता है वहां कुछ पल के लिए डीएनए को छोटा सा काटता है, फिर वापस जोड़ देता है। तो काट के जोड़ देता है, तो इससे होता क्या है कि जो टेंशन क्रिएट होता है जिसके वजह से डीएनए टूट सकता है, वो चीज नहीं होता। तो ओवरऑल टोपोआइसोमरेज का फंक्शन है टू रिड्यूस टेंशन ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए। और एसएसबी प्रोटीन का फंक्शन क्या है? टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ टेम्पलेट, ओके, टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ द टेम्पलेट। ना एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट में याद रखना है आप सबको कि प्रोकैरियोट्स में, अभी मैं जो भी प्रोसेस बता रही हूं ये प्रिडोमिनेंटली यूकैरियोट्स में हो रहा है, बट कहीं कहीं प्रोकैरियोट्स में जो एक्सेप्शन होते हैं उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। हालांकि यूकैरियोट्स के कुछ एक्सेप्शंस मैंने पहले भी बता दिए हैं कि यूकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में एक छोटा सा डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज और एसएसबी दोनों का काम गायरेज करता है। तो
हालांकि हेलिकेज एंजाइम प्रोकैरियोट्स में भी होता है, बट टोपोआइसोमरेज और एसएसबी प्रोटीन दोनों नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में। इन दोनों के बजाय प्रोकैरियोट्स में होता है गायरेज एंजाइम, जो कि दोनों का रोल प्ले करता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नाउ तो जो सेकेंड प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है वो है आपका प्राइमर का फॉर्मेशन। तो प्राइमर क्या होता है? जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियो में कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपिंग प्रोसेस, यानी डीएनए में दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। यानी अगर ये डीएनए है, आप देख लीजिए यहाँ ये अगर डीएनए है, तो अगर ये डीएनए खुल रहा है तो यहाँ नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन ऐड होता है। तो इसीलिए इसको कभी कभी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्चुअली अ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये कौन से एंजाइम के हेल्प से होता है? फोर्थ एंजाइम जो हम पढ़ रहे हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल अभी रेप्लिकेशन में आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 पढ़ना है, 1 और 3 पढ़ना है। तो बेसिकली डीएनए पॉलीमराइजेशन में डीएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प करता है। किसी किसी रिफ्रेशर बुक्स में सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज बताया है, तो अगर आप वैसे भी लिखते हैं तो चलेगा, बट ये ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 पॉलीमराइजेशन में मदद करता है। और इसका एक डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन 5 to 3' डायरेक्शन में होता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड तो करता है 5 to 3' डायरेक्शन में, बट डीएनए पॉलीमरेज 3 अकेला पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, बट प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। सो इसीलिए ये पॉइंट मैंने लिखा है, इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड जरूर कर सकता है 5 to 3' डायरेक्शन में, बट इट कैन नॉट इनिशिएट न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस। वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए प्राइमर। स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए प्राइमर। ध्यान दीजिएगा इसको। तो प्राइमर क्या होता है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमर क्या होता है? प्राइमर होता है एक शॉर्ट आरएनए चेन। एक शॉर्ट आरएनए चेन, आपको पता है आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है, बट आरएनए और डीएनए में अंतर होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। हालांकि हम में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आरएनए हमारे मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि प्राइमर एक आरएनए चेन होता है, एक छोटा सा आरएनए चेन होता है। जनरली इसको बनाता कौन है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आप इसको जस्ट एक रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जब हम गार्लैंड बनाते हैं तो क्या होता है, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक धागा लेते हैं, और उसके धागे के एंड में हम एक नॉट जैसा कुछ बांध देते हैं। नॉट यानी कुछ गांठ या जैसा बांध देते हैं, ताकि जब हम उसमें फूल या जो भी हम बीड्स उसमें डालेंगे वो बीड्स गिर ना जाए। तो जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थिंग हम लोग नॉट करते हैं, स्ट्रिंग के एंड में नॉटिंग प्रोसेस करते हैं। जस्ट आप उससे रिलेट कर दीजिए प्राइमर को। प्राइमर का एडिशन का उद्देश्य ही यही है कि ये इनिशिएट करता है, ये एक नॉट के जैसा काम करता है स्ट्रिंग में, बस। और बाकी का जो न्यूक्लियोटाइड एडिशन है वो डीएनए पॉलीमरेज करता है।